आत्मा का हनन करने वाला चाहे कोई भी हो, उन लोगों में जाता है जो पापियों के नाम से विख्यात है, जिसे नरक भी कहते हैं। ईशोपनिषद में एक श्लोक आया है, अशुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तांते पेता विगच्छन्ति एके चात्मनो जना। मेरे भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न है, और जो लोग इन दायित्वों को जानते हैं वो देवता कहलाते हैं, और जो लोग अपने इस दायित्वों को नहीं जानते वो असुर कहलाते हैं, अधर्मी और पापी कहलाते हैं। मेरे बंधुओं, पूरे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के मनुष्य हैं। रामायण में भगवान शंकर से मैया पार्वती ने पूछा है, स्वामी देवता और दैत्यों में डिफरेंस क्या है? भगवान शंकर कहने लगे, देवी मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधुन से कर वाह वही सेवा। जिनके यही आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। जो अपने माता पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, साधु संतों की सेवा नहीं करते, भगवान शंकर कहने लगे, उमा वो सब राक्षस हैं, असुर हैं। और ऋग्वेद में भी ये आया है, भगवान के भक्त सदा भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, उनका मार्ग सूर्य के समान चमकता है। बुद्धिमान लोगों को ये याद रखना चाहिए कि मानव जीवन, ये मनुष्य योनि देहांतरण के चक्र में, यानी देह बदलते बदलते लाखों वर्षों के बाद मिला है। ये संसार एक भवसागर है, मानव शरीर एक नाव के समान है। वेद और शास्त्र, उपनिषद, पुराण, गीता, विद्वान संत और महात्मा, ज्ञानी लोग ये नाविक के समान हैं। जैसे नाविक अगर होशियार है तो नवैया को भवसागर से निकाल ले जाएगा। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करता तो वो आत्महंता है, आत्मा का हत्यारा है। और ईशोपनिषद ये स्पष्ट कहता है, आत्मा के हत्यारे को दुख भोगने के लिए अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। यानी जो अधर्मी हैं, अपने धर्म को नहीं जानते, उनको 84 लाख योनियों में जाना निश्चित हो जाता है। इसीलिए भाइयों बहनों, अपनी आत्मा का हनन नहीं करना चाहिए। मनुष्य योनि में आने के जो नियम हैं उनको पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना, यही एक धर्म है। मनुष्य शरीर कुत्ता, शुअर, गधा और कौवा आदि योनियों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु जीवन तो एक सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की चिंता नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। और यही इस मंत्र में आया है, असूर्या नाम ते लोका। असूर्या माने अंधकार,
इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करता तो उसे असुर यानी अंधकार के लोक में भेजा जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में भेज दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 6ठे अध्याय में 41वें श्लोक में कहा है, क्या कहा है? प्राप्त पुण्य कृताम लोकान सत्वः शाश्वती क्षमः शुचीनाम श्रीमताम गेहे यो भ्रष्टो अभिजायते। यदि मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलता है यानी भगवान की भक्ति करता है लेकिन असफल रहता है तो उसे दूसरे जन्म में बहुत अच्छे परिवार में जन्म देकर अवसर दिया जाता है। यानी अवसर मिलना तो जो है, और जो सफल हो गया उसका क्या कहना है? कहने का मतलब यह है कि जो भक्ति करता रहा लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाया, असफल हो गया, तो उसे अच्छे परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो गया। और जो सफल हो गया उसका फिर तो कहने क्या है। भगवान के साक्षात्कार करने का प्रयास मात्र से ही मनुष्य को धनी और उच्च कुल में जन्म लेना निश्चित हो जाता है, किंतु जिसने प्रयास ही नहीं किया, जो प्रयास ही नहीं करता, उसे 84 लाख योनियों में जाना निश्चित है। ये हमारा वेद कहता है। कोई लोग भक्त बनने का ढोंग करते हैं लेकिन उनका मेन उद्देश्य है, उनका लक्ष्य भौतिक या क्षणिक सुखों में, उनको अंधकार लोक में जाना निश्चित है। तो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, गीता में 16वें अध्याय का 18वां श्लोक भगवान बोले, हे अर्जुन, तान हम दुष्टः क्रूरां संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम मशोमानाश्री स्वेव योनिषु